हेलो गाइस, तो आप सभी का नेटोपिया के एपिसोड नंबर 5 में स्वागत है। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर वो वॉच कर रहे हैं और फिर ये देखिए, वरना नहीं तो आपको ये कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो खैर, हम आपका और अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, हम चलते हैं नेटोपिया के एपिसोड नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सोल्जर के पास सप्लाई हेलीकॉप्टर आ रहा होता है और अब आगे, और हम इस एपिसोड में देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर अभी भी आ रहा होता है और ये लोग नोटिस करते हैं कि वो हेलीकॉप्टर कुछ ज्यादा ही हिल रहा होता है। तभी सार्जन किम के पास सिन्नू आता है और कहता है कि हम यहाँ उन्हें नहीं उतरने दे सकते, और वो अपने फोन में उसको हेलीकॉप्टर की फोटो दिखाता है, जिस फोटो को देखकर सार्जन जल्दी से नीचे जाता है और दूरबीन लेकर उस हेलीकॉप्टर को देखने लगता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम योनसू और मैनेजर को देखते हैं और उनके साथ सैम भी होता है और वो लोग एक शॉप में घुस जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा कैंस होते हैं, मतलब कि वो एक बार होता है। और स्यूजिन इन दोनों को देखता है जहाँ पर ये दोनों भी फिर से पीने लग पड़ते हैं। स्यूजिन कहता है कि ये दोनों पहले से ही नशे में थे और अब इन दोनों ने फिर से पीना स्टार्ट कर दिया है। और तभी उनके सामने से कुछ ज़ॉम्बी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि किम उन्हें जला रहा होता है। और तभी एक ट्रक आकर इन सभी ज़ॉम्बीज को कुचल देता है और किम भी बचकर अंदर आ जाता है, जहाँ पर ये दोनों फिर से किम से कहते हैं कि क्या तुम वो फिर से कर सकते हो क्योंकि तुम बहुत औसम हो। और फिर हम देखते हैं कि तभी उनके सामने से और ज़ॉम्बी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनसे बास्केटबॉल प्लेयर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और ये दोनों उनको चेयर कर रहे होते हैं। और इन दोनों को देखकर सियोजिन का दिमाग खराब होने लगता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सार्जन की तरफ, जो कि उन सभी सोल्जर को कहता है कि अपनी अपनी गन्स को तैयार कर लो और उस हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दो और एयर डिफेंस यूनिट अपनी अपनी पोजीशन ले लो। जिस पर इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन स्कॉट लीवर सभी से कहता है कि अपनी अपनी पोजीशन ले लो। और इसके बाद वो सभी लोग उस हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं पर स्कॉट लीडर कहता है कि वो मेरी रेंज में नहीं है। और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उनकी रेंज में आता है तो स्कॉट लीडर उस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है और वो हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है। और दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं जो कि उस हेलीकॉप्टर को नीचे गिरते हुए देख रहे होते हैं और उस हेलीकॉप्टर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। और इधर हम सार्जन को देखते हैं जो कि अपने सीनियर पर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि आपको अपने हेलीकॉप्टर की पड़ी है, जिस पर उसका सीनियर कहता है कि तुम चिल्ला रहे किसके ऊपर हो और क्या तुम पागल तो नहीं हो रहे। जिस पर सार्जन फिर अपने सीनियर से माफी मांगता है और कहता है कि हमारे पास फूड की कमी हो रही है। और वो अपने सीनियर से पूछते हैं कि क्या हम सिचुएशन कैंप जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ रहे तो हम फूड और वाटर के बिना मर जाएंगे। जिस पर उसका सीनियर कहता है कि तुम अभी जिस जगह पर हो वहीं पर रहो। इसके बाद सार्जन अपने सीनियर को यस बोलकर फोन को रख देता है और जब सार्जन अपना गुस्सा उतार रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि इन्होंने ये सब कुछ सुन लिया होता है। और इसके बाद सार्जन सभी सोल्जर को इकट्ठा कर कहते हैं कि आज हम इस बिल्डिंग से निकलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी सप्लाई नहीं आने वाली है। और तभी सब लोग कह रहे होते हैं कि जब तक हमारे पास फूड है तब तक तो हम रुक ही सकते हैं ना। और फिर सार्जन कहते हैं कि जब वो फूड खत्म हो गया तो तुम सामने वाले से कैसे फाइट करोगे और तब तुम्हारे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगी। और तभी सुजोन अपना हाथ उठाती है और कहती है कि मुझे भी एक गन मिलनी चाहिए। जिस पर सार्जन कहते हैं कि तुमको पहले ही बोल दिया है कि तुम एक सिविलियन हो और हम तुमको गन नहीं दे सकते। जिस पर सुजोन कहती है कि मेरा इन सभी से अच्छा निशाना है और अगर आप चाहो तो मेरा टेस्ट ले सकते हो। और दूसरी तरफ हम इन चारों को देखते हैं जो कि टावर ए के नीचे होते हैं और वो देखते हैं कि उसके अंदर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं। ज़ॉम्बी को देखकर योनजू उनकी तरफ जाने लगती है और कहती है कि ली, क्या तुम ठीक तो हो ना। जिस पर ये सभी लोग इसे रोकते हैं और किम कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कोड जरूर करेगा, तब तक हम किसी सेफ जगह पर चलते हैं। जिस पर सैम कहता है कि हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कोड जरूर करेगा, चलो हमारे साथ। और फिर वो सभी लोग टावर ए की पार्किंग के अंदर चढ़ने लगते हैं और यहाँ पर किम उन सभी को अलग-अलग जाने के लिए कहता है और अपनी कार की प्लेट नंबर भी उनको बताता है। और तभी वहाँ पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बी आने लगते हैं और ये लोग उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो सभी ज़ॉम्बी किम को पकड़ लेते हैं और उसे खाना स्टार्ट कर देते हैं। और सियोजन योनजू को वहाँ से लेकर जाने लगता है क्योंकि ये अगर उसे बचाने के लिए गई तो ज़ॉम्बी उसे भी खा जाएंगे। और इस टाइम पर योनजू बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है और हम देखते हैं कि वो सभी ज़ॉम्बी किम को खाना स्टार्ट कर देते हैं और सैम किम को बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी के बीच में आग लग जाती है और वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सार्जन को देखते हैं जो कि सभी सोल्जर को मोटिवेशनल दे रहा होता है और उनसे कुछ क्वेश्चन करता है, जिस पर कोई भी सोल्जर उसका जवाब नहीं दे पाता, लेकिन शोजोन उसका जवाब दे देती है। जिस पर सार्जन कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। इसके बाद सार्जन उन सभी सोल्जर से कहते हैं कि हम VIP लॉन्च में जाएंगे और वहाँ से हम लिफ्ट का यूज करेंगे। और इसके बाद वो लोग गेट ओपन करते हैं और फिर वो लोग देखते हैं कि चारों तरफ बस खून ही होता है। और तभी वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी आ जाते हैं और ये लोग
उन पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हम सैम को देखते हैं जो कि रो रहा होता है और उसके सामने जो आग लगी होती है वो भी बुझ चुकी होती है। और वहीं पर योंजू और सियोजन भी होते हैं। और वहीं पर सैम को किम की गाड़ी की चाबी मिलती है और वो उसको उठाकर उन दोनों की तरफ चलने लगता है। और वो उन दोनों के पास जाकर कहता है कि तुम दोनों लूजर हो। और इसके बाद सियोजन और सैम आपस में बहस करने लगते हैं। सियोजन सैम से कहता है कि जाकर कार लेकर आओ, जिस पर सैम कहता है कि मुझको कार चलाना नहीं आती। और ये सुनकर योंजू उसका नंबर ले लेती है। और दूसरी तरफ हम सोल्जर को देखते हैं जो कि सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए नीचे आ रहे होते हैं। और वो सभी लोग लॉन्च में पहुंच जाते हैं। लॉन्च में आकर सार्जन कहता है कि हमें शायद उस हेलीकॉप्टर का खर्चा देना होगा। और ये सुनकर इन सभी लोगों के पसीने निकलने लग पड़ते हैं, जिस पर सार्जन कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद सार्जन इन सभी से 2-2 की टीम बनाने के लिए कहता है। और फिर हम सैम को देखते हैं, वो कार मिल जाती है और ज़ॉम्बी सैम पर अटैक नहीं कर रहे होते हैं। और सैम उन सभी ज़ॉम्बियों को भेड़ बकरियों की तरह उठाकर फेंक रहा होता है। इसके बाद वो कार में बैठ जाता है और योंजू को वीडियो कॉल करता है। और योंजू उसकी वीडियो कॉल उठा लेती है। और उसके बाद वो उसको सिखाते हैं कि ड्राइविंग कैसे करते हैं। और सैम को तो इस टाइम पर बिल्कुल भी ड्राइव करना नहीं आ रहा होता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। और इधर ये दोनों भी बहुत जोर से चिल्ला रहे होते हैं उसको बताने के लिए। और इनके पास इनकी आवाज सुनकर काफी ज्यादा ज़ॉम्बी आने लगते हैं। और फिर हम सोल्जर को देखते हैं जो कि अलग-अलग घूम रहे होते हैं। और वहाँ पर हम सार्जन किम और इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर इनको पाउलू मिलता है। और इसे देखकर सार्जन किम कहते हैं कि तुम्हें कहीं ज़ॉम्बी ने तो नहीं काटा। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि पाउलू बहुत टाइम से सो रहा था और इसलिए इसने टैबलेट का यूज किया था, यानी कि नींद की गोलियों का। और वहीं पर हम ली और इनू को देखते हैं जो कि कुछ खा रहे होते हैं। और तब इनू के पास एक नोटिफिकेशन आता है और वो देखता है कि उन लोगों को वाईफाई मिल रहा होता है। और इसके बाद वो ली को बताता है और ली ये सुनकर अपना फोन निकालता है और योंजू को कॉल करने लगता है। और दूसरी तरफ हम योंजू को देखते हैं जो कि सैम से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पास ली की वीडियो कॉल आ जाती है और वो जल्दी से इसे उठा लेती है। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं, जिस पर ली उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और तब ली गॉड को थैंक यू कहता है। और उसके बाद ली योंजू से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर योंजू ली को बताती कि वो ए टावर के बेसमेंट में है। इसके बाद योंजू से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, कौन से फ्लोर पर हो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और तुम अब कहाँ पर हो, मुझे जल्दी से बताओ। इसके बाद ली उससे कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर योंजू कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और तब ली उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और उसके बाद योंजू फिर उससे पूछती है कि तुम कौन से फ्लोर पर हो, जिस पर ली कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और तुम ऐसी जगह पर चली जाओ जहाँ पर तुम सेफ हो। योंजू कहती है कि तुम्हें नहीं पता, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, बस तुम ये बताओ कि तुम कहाँ पर हो। जिस पर ली उससे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं उस बिल्डिंग में नहीं हूँ। और इस टाइम पे वो झूठ बोल रहा होता है। और ली योंजू से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और तुम साउथ स्टेशन पर पहुंच जाओ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा सोल्जर होंगे जो कि तुम्हें बचा लेंगे, तुम वहाँ चली जाओ और मैं भी वहाँ पर जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि योंजू का फोन बंद हो जाता है क्योंकि उसमें बैटरी नहीं होती। और तब हम ली को देखते हैं जो कि फिर से उसे फोन करने की कोशिश करता है पर उससे फोन नहीं लगता, जिस पर उसका दोस्त नूह कहता है कि वो खुद को संभाल लेगी क्योंकि अब तक वो बच्ची रही है तो आगे भी बचेगी। और हम इधर सैम को देखते हैं जो कि कार को सही से नहीं चला रहा होता है क्योंकि वीडियो कॉल कट चुका होता है और उसकी कार पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ लटके हुए होते हैं जिन्हें देखकर वो एक्सीलेटर दबा देता है और वो उस कार को ड्राइव करते हुए योंजू और सियोजन के पास आ जाता है और उन दोनों के पास खड़े हुए सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। और इसके बाद सियोजन सैम से कहता है कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। और इसके बाद हम सियोजन को कार चलाते हुए देखते हैं जो कि सभी ज़ॉम्बीज़ को मारता हुआ जा रहा होता है। और सैम और सियोजन फिर से एक दूसरे से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि सैम की आंखें लाल हो रही होती हैं। और फिर हमें सभी सोल्जर दिखाए जाते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं। और यहीं पर हम फावड़ो को देखते हैं जो कि अपनी नोटबुक में लिख रहा होता है कि तुम सभी लोगों को बाद में पैसे देने पड़ेंगे। और इसके बाद सार्जन सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें भी पीना है तो तुम सभी लोग पी सकते हो। और यहाँ पर ये सभी लोग सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर फावड़ो इनसे कहता है कि यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। और वो शेजोन के पास जाता है और कहता है कि तुम तो इसी स्टाफ की मेंबर हो ना, तो तुम कैसे पी सकती हो। और इसके बाद सार्जन कहता है कि मैं पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। और वो अकेला चला जाता है और तभी उसे एसी विंडो से आवाज आने लगती है और जैसे ही वो उसके पास जाता है तो उसके अंदर से एक ज़ॉम्बी निकलता है और ये देखकर सार्जन जोर से चिल्लाता है। और दूसरी तरफ ये सभी लोग अपनी गनें हाथ में उठा लेते हैं और तभी उनके पास एक ज़ॉम्बी आ रहा होता है जिसका निचला हिस्सा कटा हुआ होता है और ये चारों से नहीं मार पाते लेकिन शोजोन उसे मार देती है। और इसके बाद वहाँ से सार्जन आता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है
और वो इनकी तरफ आने लगता है और स्क्वाड लीडर उसकी तरफ गन लेकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो फायर करता है तो यहाँ पर सीन कट होता है। और दूसरी तरफ हम इन तीनों को देखते हैं जहाँ पर सैम कहते हैं कि मुझे उतार दो और वो इन दोनों से कहता है कि अब तुम दोनों जा सकते हो, जिस पर योंजू कहती है कि तुम हमारे साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे हैं, जिस पर सैम कहता है कि तुम दोनों जाओ क्योंकि मुझे यहीं पर रहकर पढ़ाई करनी है। और उसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, जिस पर योंजू कहती है कि मैंने उससे उसका नाम भी नहीं पूछा। तो सुजन कहता है कि वो एक ज़ॉम्बी में बदल रहा था इसलिए वो वहीं पर उतर गया। और इधर हम सैम को देखते हैं जो कि उन सभी ज़ॉम्बीज को रोक रहा होता है और इस टाइम पे वो खुद भी ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है। और तभी ऐसे सीन कट होता है और हम किसी की आंखों को देखते हैं। तो गाइज आप कमेंट में बताओ कि ये किसकी आंखें हो सकती हैं, एलेक्स की या सैम की। और इसी के साथ गाइज ये एपिसोड भी यहाँ पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक लाजमी करना। और अब हम आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।